ब्राह्मणी की चार बातें। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। ब्राह्मण अंधा था, इसीलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर रहता था। रोज सुबह उसका बेटा भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता शाम को घर में चारों मिल बांटकर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह युवा ब्राह्मण अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी अनुपस्थिति में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसे यह भी समझाया कि उसके पीछे उसे मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसे श्राप दे दे। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल पड़ा। वह कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वह दूसरे देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर दुकानदार से भिक्षा भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम जहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसे सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ न कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय संजोग से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने हाल ही में बनवाया था, और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार है तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 बोरी चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी को उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक एक अशर्फी हर उस जाचक को दी जाती है जो भी वहां भिक्षा मांगने जाता था। सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसे लेने के लिए सोने के मंदिर गई तो वहां उसे उसका पति मिल गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापिस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापिस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम जेल लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी और वह कागज उसे थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपया दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहला, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पर पहुंच जाए तो उसे वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे मार दे। दूसरा, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसे किसी चीज की जरूरत ना हो तो उसे अपने दोस्त को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी करती है और अगर उसे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है तो उसकी बहन इस तरह से आओ भक्त करेगी कि जैसे उसे उससे कुछ लेना हो, पर अगर वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज होगी और उसे पहचानेगी भी नहीं। चौथा, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसे वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसे कितना कीमती कागज दिया है, पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी तो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज लाने वाले को कोड़े से मारने का आदेश दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसे पढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि
वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपये चाहिए। राजकुमार ने उससे वह कागज दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसे वह कागज दिखा दिया। उसे पढ़कर उसने उसके पैसे के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसे उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने अपने पिता को एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत ही गुस्सा हो गया और उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम आदेश सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया है, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था। साथ में सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। फिर भी राजा का आदेश तो आदेश था। तुरंत ही बाजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर जाए तो उसे भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसे एक आदमी मिला। उसने उसे रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो एक राजकुमार की तरह उसका स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया और उसकी बेटी ने भी उसकी सेवा की। उसने सोचा, मुझे उस ब्राह्मणी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारना चाहती हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उसके बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसी कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उससे बहुत प्यार करता था। यह तोता राजा के साथ में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह दोनों पेड़ों की टहनियां तोड़ लाया, जिसमें एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वह दोनों टहनियां बगीचे में बो दी गई और वह पेड़ बढ़ने लगा। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वह पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया जिससे वह पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर छिड़क दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वह पेड़ फिर से लहला उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फलों को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उन्हें खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी तो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़ा और खा लिया। उसे खाते ही वह जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का आदेश दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े मंत्री को दिए। मंत्री ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उसे खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था।
राजा ने जब जय देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की टहनी लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग चुके थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसे रोक लिया और उसे एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। तो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह उसकी उस दिन भी खूब खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। मकान मालिक की बेटी ने भी फिर उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करेगी। आधी रात को फिर लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 1000 रुपए का कर्ज लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 100-200 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। कुत्ते को पता चल गया था कि वह क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया और उसने वह जगह देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था और वह घर वापिस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसे घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसे उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहां ले गया जहां चोरों ने उनका माल छिपा रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने जमीन खुरचना शुरू की और भौंकना शुरू किया और जब बताने की कोशिश की कि सामान जहां नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुछ लिखकर एक कागज कुत्ते के कान में लपेटा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका 1000 का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 1000 रुपये उसके लिए और बेच रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापिस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूं उसे पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही यह कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसे मार देता हूँ और कह दूंगा कि इसे किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा कुत्ता, ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाईं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसीलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शाफित घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही जहां से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक उस तो राजकुमार और उस मकान मालिक की बेटी दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे।
वह चलते रहे और चलते चलते राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी तो उसने उसे जवाहरत, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। वहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए पर कोई उसे ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसे ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी उसे महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने रानी को उसके सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसे इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया था। उनको वह माला वहीं पर मिल गई। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का आदेश सुना दिया। पर इस शाही आदेश को मानने से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। राजकुमार ने उस देश से बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता और फिर रो लेता। राजकुमार ने उससे पूछा, अरे ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात ये है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। राजकुमार ने सोचते हुए कहा, जय तो हंसने रोने की बात है ही, पर आप रोइए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुमार ने उस बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के पास से 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर जय राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वह सांप बिस्तर पर आए उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को जब राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो जय देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा है और उसकी बेटी से बात कर रहा है। उसने सोचा, जय जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं फलां देश का राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने जय सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी तो राजा ने उसे तुरंत दे दी। राजा ने उसे उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरत और बहुत सारे पैसे देकर विदा किया। राजकुमार चल पड़ा। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा और उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वह अपने हाथ रस्सी से बांधे राजकुमार के सामने आया
उसने बहुत ही विनम्रता से उसे अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसे मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। जब वह वहां से चला तो उसने बताया कि जब वह पहले वहां आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहां से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया, वह बोला क्योंकि अब उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और उसे अपनी जरूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस की अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वह उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा ने कहा, उसे अंदर ले आओ, वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसे बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी और शांति से रहने लगे। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।